ओम नमः शिवाय। प्रिय दर्शकों, सूर्य संवेदना पुष्पे दीप्ति कारुण्य गंधने लब्ध्वा शुभम नववर्षेस्मिन् कुर्यात सर्वस्य मंगलम। अर्थात जैसे सूर्य प्रकाश देता है, संवेदनशीलता करुणा को जन्म देती है, पुष्प सदैव सुगंधित रहता है, इसी तरह वर्ष 2024 का हर दिन, हर पल, हर क्षण आपके लिए एवं आपके संपूर्ण परिवार के लिए शुभ हो, मंगलमय हो। आप यशस्वी हो, आप धनवान हो, आप समृद्धशाली हो, आप आरोग्यवान हो, वैभवशाली हो, यशोवान हो, कीर्ति हो आपके जीवन में। आपकी हर एक मनोकामना 2024 में पूरी हो, ऐसी मेरी हार्दिक शुभेच्छा एवं शुभकामना 2024 की। प्रिय दर्शकों, इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं मीन राशि की, उस राशि की जो 2023 में बेहद परेशानियों से गुजरे हैं। 2023 का जो वर्ष है किसी अभिशाप से कम नहीं था आपके लिए, क्योंकि आपके राशि के जो स्वामी है वो बृहस्पति हैं, और बृहस्पति और राहु गुरु चांडाल योग बनाए हुए थे, और शनि की 7.5 भी आपको 2023 में ही शुरू हुई है। अनेक कई और भी कारण है, मैं आपको पीछे न जाते हुए आगे 2000 कैसा रहेगा ये बताऊंगा, लेकिन ये तो सच है कि 2023 का जो वर्ष है वो आपके लिए किसी तबाही या तूफान से कम नहीं रहा है। चाहे प्रोफेशनल लाइफ में हो, पैसे को लेकर के खासकर बहुत ज़्यादा बुरे हाल रहे हैं। जितने भी सोर्स ऑफ इनकम के रास्ते थे वो लगभग नदारद हो गए थे, आप लगभग वो ब्लॉक हो गए थे। जिनसे पैसे लेने थे वो पैसे नहीं दे रहा था, जहाँ से पैसे आना था वहाँ से पैसा आ नहीं रहा था, बिजनेस चल नहीं रहा था, स्टार्टअप करने की सोच रहे हैं, सिरे से नहीं चढ़ पा रहा था काम। प्रोफेशनल लाइफ में भी अर्थात जॉब में भी बॉस के साथ में बड़ी दिक्कतें हो रही थी। प्रमोशन के लिए आपने कई बार कहा भी होगा, सोचा होगा कि प्रमोशन होगा। प्रमोशन तो छोड़िए, आपका जो काम कर रहे हैं आप, उस काम का श्रेय भी आपको नहीं दिया गया होगा 2023 में। जॉब चेंज करने की सोच रहे होंगे, कई जगह अप्लाई करके रखा होगा आपने, लेकिन अप्लाई करने के सिलेक्शन तो दूर की बात है, इंटरव्यू कॉल तक नहीं आ रही होगी। अगर इंटरव्यू कॉल आई है तो सिलेक्शन नहीं हुआ होगा। समस्याएं एक नहीं, समस्याएं कई थीं। लेकिन 2024 का जो वर्ष है, जितना तबाही लेकर के 2023 आया है, उससे बेहतर, उससे कई गुना अच्छा और तोहफा लेकर के 2024 आया है। वो कैसे और क्यों और कब से, ये सारा डिटेल में आपसे मैं बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आपसे एक निवेदन है कि आप अगर मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो पूरा वीडियो सुनिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगे आपको तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जा करके महादेव का भक्त हूँ, महादेव की कृपा आप पर भी बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। आप कमेंट बॉक्स में जा करके अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो हर हर महादेव या फिर ओम नमः शिवाय, जो महादेव का पंचाक्षरी मंत्र है, नमः शिवाय, ये 5 बार या 11 बार अवश्य लिख दीजिएगा। चलिए वीडियो पर प्रवेश करते हैं। मीन राशि, जैसे कि मैंने कहा आपसे पहले ही कि गुरु जो है, गुरु चांडाल योग की वजह से आप परेशान रहे हैं, 7.5 की वजह से भी परेशान रहे हैं। लेकिन अब जो गुरु की स्थिति बनी हुई है वो शानदार है, अद्भुत है। मूलतः 3 नक्षत्रों में पूरे साल में गुरु महाराज गोचर करने वाले हैं। सबसे पहले तो 16 अप्रैल तक भरणी नक्षत्र में गुरु प्रवेश गोचर करेंगे। भरणी नक्षत्र जो होता है वो शुक्र का नक्षत्र होता है। शुक्र का नक्षत्र जो है आपको मान बढ़ाएगा, आपके भाई बंधु इत्यादियों से आपका सपोर्ट करवाएगा। किसी प्रकार का कोई वैमनस्य है भाई बंधुओं में, इष्ट मित्र नाते रिश्तेदार इत्यादि में, इनके साथ में रिश्ते आपका अच्छा करवाएगा। इसके साथ साथ में आप पॉजिटिव होना शुरू होंगे। लेकिन 16 अप्रैल से लेकर के 12 जून के बीच का जो समय है, उस समय आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। पूरे समय नहीं रखना है, लेकिन 3 मई से लेकर के 3 जून के बीच का जो समय है वो आपके राशि का जो स्वामी है गुरु महाराज हैं, वो अस्त होने जा रहे हैं। जैसे ही ये अस्त होंगे आपके लिए थोड़ी सी नेगेटिविटी हो सकती है, आपका
खराब कुछ नहीं होगा, इतना ध्यान रखिएगा, खराब कुछ नहीं होगा, लेकिन मन अशांत रह सकता है। सोच समझ करके कार्य करना है, उस दौरान आपको कोई लापरवाही की गुंजाइश नहीं है। और जो भी कार्य करना है अपने से बड़ों से आशीर्वाद लेकर के करना है, माता पिता के चरण स्पर्श करके उनसे आशीर्वाद लेकर के करना है। घर में ही रहते हैं तो माता पिता का प्रातः काल जल्दी उठ करके आप चरण स्पर्श कर लीजिए, आशीर्वाद ले लीजिए, फिर काम का शुभारंभ कीजिए, आपको सफलता मिलेगी। अगर आप दूर रहते हैं तो कम से कम प्रतिदिन आप माता पिता के कांटेक्ट में रहिए, उनको कॉल कीजिए, कुशल क्षेम पूछिए, आशीर्वाद लीजिए, ऐसा करिए। या फिर जो भी कार्य आप करते हैं, चाहे प्रोफेशनल लाइफ में हो, चाहे पर्सनल लाइफ में हो, या फिर आप बिजनेस करते हो, तो कोई भी कार्य करते हो आप, उन सभी कार्यों में आप अपने अनुभवी लोगों से सलाह मशविरा लीजिए। आप सोचेंगे पर्सनल लाइफ में कैसे सलाह, पर्सनल लाइफ में अगर खराब चल रही हो तो आप बड़ों से सलाह लीजिए कि इस प्रॉब्लम है घर में, कैसे इसको शॉर्ट आउट किया जाए। जो भरोसेमंद हैं, जो समझदार हैं, उनसे आप राय लीजिए, क्योंकि आपकी पर्सनल लाइफ भी बेहतर होती हुई दिखाई दे रही है। क्योंकि कृत्तिका नक्षत्र में गुरु रहेंगे। कृत्तिका नक्षत्र में गुरु रहने का मतलब ये है कि सूर्य का नक्षत्र है कृत्तिका नक्षत्र, और सूर्य और गुरु के बीच में रिश्ते बहुत अच्छे होते हैं। आपको मान सम्मान दिलाएंगे, पद प्रतिष्ठा दिलाएंगे, पैसे दिलाएंगे, पर्सनल रिश्ते को अच्छे करेंगे, बशर्ते सावधानी जरूरी है। कब से कब तक रहेंगे सूर्य में, सूर्य के नक्षत्र में? ये 16 अप्रैल से लेकर के 12 जून के बीच गुरु रहेंगे, और इसी बीच में 3 मई से 3 जून के बीच में अस्त रहेंगे। सूर्य के नक्षत्र में होना अच्छा है, लेकिन सूर्य के इतना नजदीक चले जाएंगे कि अपना अस्तित्व खो बैठेंगे। खराब नहीं होगा, सावधानी बरतनी है, बस इतना ध्यान रखना है। एक उसके बाद फिर 12 जून से लेकर के वर्ष के अंत तक आपके लिए निश्चिंत रहिए, सब कुछ ठीक होने वाला है। चंद्रमा के नक्षत्र में गुरु महाराज जाएंगे। जैसे ही चंद्रमा के नक्षत्र में जाएंगे, आप विद्यार्थी हैं तो फिर तो आपके लिए सबसे अच्छा है। आप अगर लव लाइफ में हैं, यानी कि आप किसी से प्यार करते हैं, बात बन नहीं रही है, पिछले साल कटुता आई हुई थी, इस साल जो है निश्चित रूप से मधुरता आएगी। अगर आप प्रेम किसी से करते हैं, लड़के हों या लड़की हों, दोनों ही, ऐसी स्थिति में उस प्यार को शादी में कन्वर्ट करना चाहते हैं, अपने माता पिता से बात करने के लिए परफेक्ट समय है। ध्यान रखिए, आप बात कर लीजिए, विवाह के बंधन में बंध जाएंगे। दूसरी बात, माता पिता ऐसे कई हुए हैं और होंगे आप अगर, तो पुत्र या पुत्री की विवाह के लिए योग्य वर या वधू की तलाश कर रहे हैं, तो ये जो समय है ये बहुत बेहतर है। अप्रैल से पहले का भी समय अच्छा है, ध्यान रखिएगा, अप्रैल से पहले का भी समय अच्छा है, और 3 जून के बाद का भी समय बहुत अच्छा है, बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। हाँ, शनि वक्री होगा, उसका क्या फल होगा मैं ये जरूर बताऊंगा आपको। उससे पहले 21 जनवरी से लेकर के, 21 जनवरी क्यों, खासकर 21 जनवरी 2024 से लेकर के 30 अप्रैल तक का समय शानदार है। एक ध्यान रखिएगा, भरणी नक्षत्र में है साथ साथ में, फिर उसके बाद वो कृत्तिका रोहिणी में, कृत्तिका नक्षत्र में जब तक है थोड़ी सावधानी बरतनी है, उसके बाद रोहिणी नक्षत्र में जब आएगा तो फिर बहुत ही अच्छा है, बहुत ही बढ़िया रहने वाला है, यानी कि अच्छा समय है। 21 जनवरी से मैं इसलिए कह रहा हूं, आपका जो भाग्येश है वो मंगल है, आपका भाग्येश जो है वो मंगल है। अब मंगल 21 जनवरी को उदित हो रहा है। जैसे ही 21 जनवरी को मंगल उदित होगा, वैसे ही सब कुछ ठीक होना शुरू कर देगा, ठीक करवाना शुरू कर देगा, ये सब कुछ ठीक करा। इधर से राहु और केतु जो है 25 दिसंबर 2023 से ही एक्टिवेट भी हो चुके हैं, ये भी अच्छा करेंगे। यानी कि 2024 का जो सत्र है वो अच्छा दिखाई दे रहा है आपको कतिपय मायनों में। अब बात कर लेते हैं आपकी कि एक और बात है कि 9 अक्टूबर से लेकर के गुरु महाराज जो है वो वक्री होने वाले हैं। गुरु महाराज जब वक्री होंगे तो वो उच्च के समान फल देना शुरू कर देंगे, क्योंकि वो चेष्टा बली हो जाएंगे। तो यानी कि गुरु के माध्यम से, आपके राशि के स्वामी के माध्यम से आप समृद्ध हैं, आप बहुत अच्छे हैं, आपके पास पैसे की दिक्कत थी, पैसा आता हुआ दिखाई दे रहा है। तिथियां मैंने आपको बताई अप्रैल तक का, 21 जनवरी से अप्रैल तक, इधर उधर 3 जून से लेकर के वर्ष के अंत तक। राशि के हिसाब से घर गृहस्थी, नौकरी पेशा, घर गृहस्थी की बात करते हैं तब भी आपके लिए अच्छा है, आप घर लेने की सोच रहे हैं तब भी अच्छा है, बढ़िया समय है। ये तिथियों को ध्यान रखिए।
गाड़ी खरीदने की सोच रहे हैं, प्रॉपर्टी खरीदने की सोच रहे हैं, इष्ट मित्र नाते रिश्तेदार इत्यादि से रिश्ते ठीक बनाने की सोच रहे हैं, विवाह के लिए भी ठीक दिखाई दे रहा है, एजुकेशन के लिए भी ठीक दिखाई दे रहा है। आप जॉब करते हैं, किसी भी फील्ड में आप जॉब करते हों, चाहे आप आपने एमबीए किया हुआ है, चाहे आपने एलएलबी किया हुआ है, चाहे आपने बीटेक एमटेक किया हुआ है, चाहे आपने अन्य किसी क्षेत्र में जो है हाथ आजमाया है, यानी कि एजुकेशन लिया हुआ है, चाहे आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हों, चाहे आपने एमबीबीएस किया हुआ हो, सफलता है। बृहस्पति जो अगर अच्छा होता है तो इन जो एजुकेशन फील्ड में, किसी भी फील्ड में हो, मतलब डॉक्टर से लेकर लॉयर तक, और यहाँ आर्किटेक्चर जो होते हैं उनका भी बहुत शानदार समय होता है, अच्छा होता है, बहुत बढ़िया होता है। 21 जनवरी से लेकर के जो हमारे सीमा सुरक्षा विभाग से जुड़े हुए हमारे भाई बंधु हैं, बीएसएफ में हैं, आईटीबीपी में हैं, सीआरपीएफ में हैं, पुलिस विभाग में हैं, इन सभी भाई बंधुओं के लिए भी, हमारे जो देश के अभिन्न सबसे मजबूत स्तंभ हैं, उनके लिए तो शानदार रहने वाला है 21 जनवरी से लेकर के। और जहाँ तक कई सवाल आते हैं कि किसानों के लिए कैसा रहेगा, बुध की स्थिति को आप देख लीजिए, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी स्थिति। बुध जो है पूरे वर्ष में जो है ना अच्छी स्थिति में है बुध, क्योंकि बहुत सारे नक्षत्रों को वो गोचर करेगा, इसलिए मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा। डिटेल में अगर जाऊंगा तो वो 1 घंटे से ऊपर का वीडियो हो जाएगा। लेकिन किसान भाई बंधु हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छा है, बहुत ही बढ़िया है। शनि की स्थिति भी देख लीजिए, 2 नक्षत्रों में पूरे वर्ष में गोचर करेंगे, 2 नक्षत्रों में, एक शतभिषा नक्षत्र में, एक पूर्वा भाद्रपदा नक्षत्र में। जो शतभिषा नक्षत्र है वो राहु का नक्षत्र है, और राहु का नक्षत्र, आप इंजीनियर हैं, चाहे आप सिविल इंजीनियर हो, चाहे आप मैकेनिकल इंजीनियर हो, चाहे आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, चाहे आप हार्डवेयर इंजीनियर हो, किसी प्रकार के कोई भी इंजीनियर हो, आप पावर सेक्टर में काम करते हो, आप इन सब चीज के लिए शनि जैसे ही राहु के नक्षत्र में जाएगा, शतभिषा नक्षत्र में, जो कि है पूरा 5 अप्रैल तक, ये शतभिषा नक्षत्र में, ये 5 अप्रैल से लेकर के 5 अक्टूबर तक, चूंकि ये पूर्वा भाद्रपदा नक्षत्र में, गुरु के नक्षत्र में रहेगा, यानी कि राहु गुरु की ही नक्षत्र में, राशि में बैठा हुआ है। और शनि क्या करेगा, राहु के पूरे साल में राहु के नक्षत्र में, गुरु के नक्षत्र में ही गोचर करेगा, क्योंकि ये 30 अक्टूबर से लेकर के 15 नवंबर के बीच में ये वक्री होगा। तो जब ग्रह वक्री होता है तो क्या करता है कि फिर आगे चलता है, फिर पीछे आ जाता है। तो ऐसा करके पूरे साल में 2 ही नक्षत्र में गोचर करेगा। तो ऐसी स्थिति, और 2 ही नक्षत्र क्या है, और एक शतभिषा नक्षत्र है और दूसरा पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र, अर्थात राहु और गुरु का नक्षत्र है। राहु गुरु के नक्षत्र में बैठा हुआ है, तो अब राहु और गुरु के बीच में, यानी कि शनि का जो मूवमेंट होगा, राहु गुरु 3 तिकड़ी के बीच में अच्छा संबंध बन रहा है, यानी कि शनि राहु और गुरु बहुत अच्छा योग दिखाई दे रहा है। और चौथा जो है, और अच्छा राहु की भी एक बात और समझ लीजिए, सितंबर से लेकर के 9 जुलाई से लेकर के राहु जो है वो उत्तरा भाद्रपदा नक्षत्र में जाएगा। अब उत्तरा भाद्रपदा नक्षत्र किसका है, शनि का नक्षत्र है। अब यहां पर लेकिन एक दूसरे के ही नक्षत्र में है, यानी कि पूरे लाइफ को चेंज करने वाले जो बड़े प्लैनेट हैं वो एक दूसरे के नक्षत्र में जाकर के एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। तो इसका तात्पर्य ये है कि ये जो वर्ष है वो 3 ग्रह, खासकर 3 ग्रहों का प्रतिनिधित्व रहने वाला है आपके जीवन में, गुरु, राहु और शनि। और चौथा जो ग्रह है वो केतु है, और केतु भी जो है वो चंद्रमा के नक्षत्र में जाने वाले हैं जुलाई से, हस्त नक्षत्र में। जैसे ही हस्त नक्षत्र में जाएंगे, वो चंद्रमा का नक्षत्र है, उससे पहले वो मंगल के नक्षत्र में है। मंगल का नक्षत्र भी शुभ है, यानी कि मंगल का जो चित्रा नक्षत्र है, मंगल का नक्षत्र है, जो अत्यंत शुभ है, यानी कि मंगल और चंद्रमा इन्हीं के नक्षत्र में रहेंगे। भाग्य त्रिकोणेश के नक्षत्र में रहेंगे, अर्थात समझ रहे हैं आप, यहाँ पर पंचमेश चंद्रमा हुआ, मंगल जो है वो नवमेश हुआ, यानी कि त्रिकोणेश के जो है नक्षत्र में रहेंगे। भाग्य की वृद्धि करेंगे, और आपके संतान की प्राप्ति के योग आप प्लानिंग कर रहे हैं तो उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। विद्यार्थियों के लिए भी, लव लाइफ में जो जी रहे हैं उनके लिए भी, और आप बिजनेस करते हो, जॉब करते हो, या फिर सामाजिक मान सम्मान की बात है, दाम्पत्य जीवन में किसी प्रकार के कोई कठिनाइयां चल रही हो, या फिर आपके कोर्ट कचहरी इत्यादि का मामला चल रहे हो, पैसे कहीं रुके हुए हैं, ऋण के तले दबे हुए हैं, तो ऋण से उऋण होने का भी समय ये अच्छा दिखाई दे रहा है। शनि, गुरु, राहु और केतु, ये 4 ग्रह मिलकर के। बाकी छोटे ग्रह हैं, इनका कैलकुलेशन तो मैं मासिक राशिफल लेकर के आता ही हूँ हर महीने, तो आप उसमें आप फॉलो कर सकते हैं। सूर्य के बारे में, मंगल, चंद्रमा,
बुध, शुक्र, इनके बारे में तो मैं डिटेल में चर्चा करता ही हूँ मासिक राशि फल में। मूलतः ये बात आप समझ लीजिए। तो ये एक बात हुई, और इसके साथ साथ में मैं ये भी कहना चाहूंगा कि ये जो है एक मोटा मोटी तौर पर है, ये जो फलादेश आपकी कुंडली में मानकर चलिए कि मंगल ऐसी स्थिति में है, मंगल ऐसी स्थिति में है कि बिल्कुल मृत अवस्था में है, तो अब आपके लग्न कुंडली अर्थात डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ के हिसाब से जो आपकी कुंडली बनी होगी, उस कुंडली में आपका लग्नेश, आपका भाग्येश और आपका चतुर्थेश, ये दो ही ग्रह बनते हैं, गुरु और मंगल। अगर ये बिल्कुल षडबल में कमजोर हो, दिग्बल, कालबल, चेष्टाबल में कमजोर हो, मृत अवस्था में हो, नीच के हो, या फिर डिग्रियों में कमजोर हो, डिग्रियों में कमजोर होना भी उतना मायने नहीं रखता है। अगर दशांश कुंडली में कमजोर हो तो करियर चौपट है, और त्रिशांश कुंडली में खराब है तो भाग्य चौपट है, चतुर्थांश कुंडली में भी खराब है तो भाग्य चौपट है, फिर दुर्भाग्य का योग बन जाता है। तो उनमें आपका अच्छा होना चाहिए। अगर उन ऐसी कुंडलियों में अगर मृत अवस्था में है तो जो मैंने फलादेश किया है, हो सकता है वो फलादेश आप पर सटीक न बैठे, अन्यथा जो मैं फलादेश कर रहा हूँ बिल्कुल नक्षत्रों के आधार पर, डिग्रियों के आधार पर आपको मैंने फलादेश किया है। अगर आपकी कुंडली ठीक ठाक स्थिति में भी है तो भी ये फलादेश आप पर सटीक बैठेगा। अगर किसी प्रकार का अपनी कुंडली का डिटेल में अगर चर्चा करना चाहते हैं कुंडली को लेकर के, ये काफ़ी सालों से परेशान हैं, बात बन नहीं रही है, तो आप अगर चाहते हैं कि डिटेल में जाकर के कुंडली का विश्लेषण करवाया जाए, तो ऐसी स्थिति में नीचे नंबर होगा, उस नंबर पे कॉल कीजिए, मेरी टीम से आप बात कर लीजिए, उनसे बात करके मुझसे बात करने के लिए आप, यानी कि ज्योतिषीय परामर्श लेने के लिए आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए मैं इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं। आपको कैसा लगा वीडियो? अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में जाकर के हर हर महादेव जरूर लिख दीजिएगा। हाँ, लास्ट में ये जरूर मैं कहना चाहूँगा कि अगर दोनों ही अगर यहाँ कॉल नहीं कर पाते हैं या फिर आसपास में कोई अच्छे आचार्य हो, उनसे आप बात कर ले, कुंडली दिखा लीजिए। उसके बाद जाकर के अगर वो भी नहीं कर पाते हैं, दो स्थिति में हनुमान जी की पूजा और गुरु की पूजा आपको अवश्य करना है। ये मेरा निवेदन है, वो आप स्वीकार कीजिएगा। फिलहाल अनुमति दीजिए। ओम नमः शिवाय।